रामू नाम का एक लड़का था जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसका गांव पहाड़ियों के बीच बसा था, जहां चारों ओर हरियाली और खेत फैले हुए थे। रामू का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उनकी ईमानदारी और मेहनत गांव में मशहूर थी। उसके पिता हरिया एक किसान थे और माँ सुमन घर के काम संभालती थी। रामू बचपन से ही अपने माता पिता की मदद करता, लेकिन उसकी सबसे खास बात उसकी ईमानदारी थी। गांव के लोग कहते, रामू जितना गरीब है, उससे कहीं ज्यादा अमीर उसके दिल में ईमानदारी है। जब रामू थोड़ा बड़ा हुआ, तो उसने अपने परिवार की मदद के लिए गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली। दुकान से ज्यादा आमदनी नहीं होती थी, लेकिन रामू का एक ही सिद्धांत था, ईमानदारी से जो मिले वही सच्ची कमाई होती है। रामू की दुकान पर अक्सर गांव वाले सामान लेने आते और कई बार वे उधार भी कर लेते थे। रामू कभी किसी से ज्यादा पैसे नहीं लेता, और अगर कोई गलती से ज्यादा पैसे दे देता तो उसे तुरंत वापस कर देता था। उसकी ये ईमानदारी धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। लोग कहते, रामू के पास जाओ, उसका दिल साफ है और उसकी दुकान पर कभी धोखा नहीं मिलेगा। रामू की जिंदगी में एक दिन बड़ा मोड़ आया। उस साल गांव में बारिश बहुत कम हुई और फसलें बर्बाद हो गई। किसानों के लिए यह साल बहुत मुश्किल था और रामू के पिता की फसल भी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। घर में खाने के लिए भी मुश्किल से अन्न बचा था। रामू की दुकान भी उस वक्त कम चल रही थी, क्योंकि गांव के लोग खुद तंगी से जूझ रहे थे। रामू को चिंता होने लगी कि वह अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि ईमानदारी से मेहनत करता रहूंगा तो भगवान जरूर मेरी मदद करेगा। एक दिन रामू दुकान पर बैठा था। गांव में उस दिन मेला लगा हुआ था, इसलिए उसकी दुकान पर भीड़ कुछ ज्यादा थी। उसी भीड़ में एक अमीर व्यापारी भी आया था, जो बाहर से गांव में किसी काम के सिलसिले में आया था। उसने रामू की दुकान से कुछ सामान खरीदा और जल्दबाजी में पैसे देकर चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद रामू ने देखा कि व्यापारी अपनी पैसे से भरी थैली वहीं भूल गया था। रामू ने थैली खोली तो देखा कि उसमें हजारों रुपए थे। इतने सारे पैसे उसने कभी अपने जीवन में नहीं देखे थे। उसकी आंखें चमचमक उठीं, लेकिन फिर उसे अपने पिता की बातें याद आईं। उन्होंने हमेशा सिखाया था, बेटा, चाहे जितनी भी तंगी हो, कभी किसी का हक मत छीनना। ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा ही असली धन होता है। रामू ने बिना देर किए उस थैली को संभाल लिया और सोचा कि जैसे ही व्यापारी वापस आएगा, वह उसे थैली लौटा देगा। लेकिन कई घंटे बीत गए, व्यापारी वापस नहीं आया। रामू लगा कि अगर उसने उस व्यापारी को नहीं ढूंढा तो व्यापारी शायद फिर कभी वापस ना आए और उसके पैसे हमेशा के लिए खो जाएं। उसने अपने एक दोस्त को दुकान पर बैठने को कहा और खुद व्यापारी को ढूंढने निकल पड़ा। रामू ने मेले में हर जगह जाकर व्यापारी को ढूंढा, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चला। उसने लोगों से भी पूछा, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा था। रामू निराश हो गया। उसने सोचा, अब क्या करूं? अगर व्यापारी को उसके पैसे नहीं मिले तो वह कितनी मुसीबत में आ जाएगा। रामू ने तय किया कि वह गांव के मुखिया से मदद मांगेगा। वह मुखिया के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। मुखिया ने रामू की ईमानदारी की तारीफ की और कहा, बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं इस बात की घोषणा पूरे गांव में करवा दूंगा कि अगर किसी ने अपनी थैली खोई है तो वह रामू से आकर ले सकता है। 2 दिन बीत गए, लेकिन व्यापारी वापस नहीं आया। अब गांव के कुछ लोग रामू से कहने लगे, तू इतना ईमानदार क्यों बन रहा है? इतने पैसे तो तुझे अपनी दुकान से सालों में नहीं मिलेंगे। ये पैसे रख ले और अपना जीवन सुधार ले। कौन जाने वो व्यापारी कभी वापस आए भी या नहीं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे माता पिता ने मुझे ईमानदारी सिखाई है और मैं उनके विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा। रामू की ईमानदारी की परीक्षा अब कठिन होती जा रही थी। एक ओर उसकी दुकान का कारोबार गिरता जा रहा था और दूसरी ओर लोग उसे लालच में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन रामू अडिग था। उसने ठान लिया था कि चाहे जो हो, वह इन पैसों को व्यापारी को ही लौटाएगा। तीसरे दिन जब रामू अपनी दुकान पर बैठा था, अचानक उसने देखा कि वही व्यापारी उसकी दुकान की ओर दौड़ा आ रहा है। व्यापारी के चेहरे पर घबराहट थी और वह सीधा रामू के पास पहुंचा और बोला, बेटा, मैं यहाँ 3 दिन पहले आया था और गलती से अपनी पैसे से भरी थैली भूल गया था। क्या तुमने वह थैली देखी है? रामू ने मुस्कुराते हुए थैली को व्यापारी के हाथ में थमा दिया और कहा, चाचा, ये आपकी ही थैली है। मैंने इसे संभाल कर रखा था ताकि आप आकर इसे ले सकें।
व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने रामू का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तुमने आज साबित कर दिया कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। मैं 3 दिनों से परेशान होकर तुम्हें ढूंढ रहा था। ये पैसे मेरे पूरे व्यापार का हिस्सा थे। अगर ये खो जाते तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा, मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि मेहनत से कमाया हुआ पैसा ही असली होता है। जो हमारा नहीं है उसे अपनाना गलत है। व्यापारी ने रामू को इनाम के तौर पर कुछ पैसे देने की कोशिश की, लेकिन रामू ने मना कर दिया। वह बोला, चाचा, इनाम की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ खुशी है कि मैंने अपना कर्तव्य निभाया। लेकिन व्यापारी ने जोर देकर कहा, बेटा, ये सिर्फ पैसे नहीं हैं, ये तुम्हारी ईमानदारी का प्रतीक है। अगर तुम इसे नहीं लोगे तो मुझे लगेगा कि मैं तुम्हारी ईमानदारी का सम्मान नहीं कर रहा हूँ। रामू ने आखिरकार उन पैसों को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने वह सारा पैसा अपने माता पिता के लिए रख दिया। उसने सोचा कि उसकी ईमानदारी से उसके परिवार का भला हो सकता है, तो यह पैसा सही दिशा में इस्तेमाल होगा। इस घटना के बाद रामू की ईमानदारी की चर्चा सिर्फ गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों में भी फैल गई। लोग उसकी दुकान पर दूर दूर से सामान लेने आने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि रामू के यहाँ कभी धोखा नहीं मिलेगा। उसकी दुकान अब पहले से कहीं ज्यादा चलने लगी थी। रामू के पापा हरिया ने अपने बेटे की तारीफ करते हुए कहा, तूने आज साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कुछ नहीं होता। मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। रामू का जीवन धीरे धीरे बेहतर होने लगा। अब वह न सिर्फ अपने परिवार का पेट भर सकता था, बल्कि दूसरों की भी मदद करने लायक हो गया था। उसने गांव के गरीब लोगों को भी अपनी दुकान से उधार देना शुरू कर दिया, और लोग जानते थे कि रामू कभी किसी का हक नहीं छीनता। रामू की यह कहानी एक मिसाल बन गई कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर आप सच्चाई और ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ते तो जीवन में सफल होना निश्चित है। ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति भले ही कुछ समय के लिए परेशानियों का सामना करे, लेकिन अंत में उसकी जीत होती ही है। रामू की तरह हमें भी अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को हमेशा साथ रखना चाहिए, क्योंकि यही असली संपत्ति है जो हमें सही मायनों में अमीर बनाती है।